हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मुखातिब हूँ एसोफाइयो वाला से। एक काला कौवा चाँद कल लाइव आया, क्या बोल रहा है कि कांटिनी वाले पैनिक कर रहे हैं एसोफाइयो वालों को। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एसोफाइयो वाले जो है ना वो कांटिनी वाले ग्रुप में झक मरा रहे हैं। ठीक है, कांटिनी वाले ना एसोफाइयो वालों के ग्रुप में एक भी नहीं है, एक भी। तू पहले अपने एसोफाइयो वालों को समझा दे कि मुंह मत मारे कांटिनी वाले ग्रुप में। और जब इंसान झूठ बोलता है ना तो उसके पेशानी माथे पे पसीना आ जाता है। देख तेरे माथे पे कैसा पसीना आया था। वो पसीना न सफ़ेद पसीना न लाल पीला होके टपक रहा था। समझा, लाल पीला होके टपक रहा था। और एसोफाई वालों को सच सच बता ना चाँद काले कौवे। एसोफाई वाले बेचारे गुमराह तो हो गए, शहबाज यूनुस चाँद काले कौवे यूनुस के कहने पे गुमराह तो हो गए, लेकिन सच नहीं बता रहे तुम लोग। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, 10 लाख पे टैक्स था। 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो 5 लाख पे टैक्स हो गया। बोल, जवाब दे, सही है कि गलत। हाँ, जो इन्वेस्टर टैक्स भर के हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किए होंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जब नोहरा रिटर्न उनको करेगी जो भी बनता है प्रॉफिट कट करके, जो टैक्स भर के किए होंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स नहीं भरे होंगे, 5 लाख के ऊपर है, 5 लाख 10 रुपये, 5 लाख 1 रुपये भी है, 5 लाख भी है तो उनके ऊपर टैक्स लागू होता है। समझा। नोहरा टैक्स भरी है तो अपने बिजनेस का टैक्स हिसाब किताब गवर्नमेंट को दी है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफ़र होगा ना तो टैक्स लगेगा, पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया। और तू क्या बोल रहा है नोहरा टैक्स भरी होगी? नोहरा अपने बिजनेस का हिसाब किताब करके टैक्स देती थी। इतना गुमराह मत कर काले कौवे चाँद लोगों को। अब सवाल कर रहे तेरे से तो तेरे माथे पे पसीना आ रहा है। समझा, पसीना क्यों आ रहा है? झूठ बोल रहा है, झूठ। सारे एसोफाइयों में जो गए हैं 90% तो 5 लाख के ऊपर ही हैं। सब फंस चुके हैं। लास्ट में जब उनका टैक्स उनके पैसे पे लगेगा कटेगा तो तू क्या बोलेगा? मैं तो तुम लोग को पैसा दिलाने के लिए लेके गया था, पैसा दिलाया ना। और ज़्यादा सवाल करेंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ करके ब्लॉक करके गायब हो जाओगे तुम लोग। ना तुम लोग का ठिकाना है, ना तुम लोग का कोई घर है, ना तुम लोग के बीवी बच्चे हैं। किसको पकड़ेंगे सफाई वाले? थक हार के बेचारे बैठ जाएंगे। और सरकारी खजाने में पैसा जाने के बाद इतना आसानी से नहीं निकलता। जो तमाम मिसालें तू दे रहा है ना, यहाँ सामने वाला लड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए। हाथ नहीं उठाया है। बाकी सारी कंपनियां हाथ उठा दी, नोएरा हाथ नहीं उठाई है। और ये भी बहुत आसानी से यूनुस सैयद भी बोला और तू भी बोल रहा है कि जो फर्जी थे उनका कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा। तुम लोग काले कौवे चाँद पहले यूनुस से समझ ले। यूनुस क्या बोला? जब फर्जी वाले आएंगे ना तो सफाई साइड कर देगी। और तू बोल रहा है कि उनको मंजरेआम पे लाया जाएगा, इनके पीछे कौन है, ये कौन लोग हैं, कैसे आए हैं। तू मंजरेआम पे लाएगा और यूनुस सैयद बोलता है साइड कर देगी सफाई। पहले तुम लोग आपस में समझ लो, तुम लोग की पोल पट्टी ऐसे ही खुल रही है। समझ में आई बात? ये सफाइयों में जो गए उनको टैक्स भरना ही भरना है और प्रॉफिट कट करके नोहरा देगी। ये बात सच है। गुमराह मत करे सफाई वालों को, मासूमों को गुमराह मत कर। किसी से भी पूछो, हमें गाली दे लो, कुछ भी उल्टा भला भला बुरा बोल लो, ये सफाई वाले या काले कौवे को भला बुरा बोल लो, या किसी को भी किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान से पूछ लो कि 5 लाख से स्टार्ट, 5 लाख से एक दूसरे अकाउंट में आने जाने पे ट्रांसफ़र करने पे टैक्स है कि नहीं है। कोई भी हर इंसान, हिंदुस्तान भारत का हर एक नागरिक जानता है कि 5 लाख पे टैक्स है। आज मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख टैक्स डालूं तो 5 लाख पे टैक्स है, या फिर 5 साल बाद डालो तो भी टैक्स है। जो टैक्स भर के दिए होंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा, नहीं भरना पड़ेगा। जो टैक्स भर के नहीं डाले हैं उनको टैक्स भरना ही भरना है।
100% भरना है।